Good morning, dear students. I welcome you all in this English online classes. I am Devendra Misra, and the topic of today is also the black aeroplane. तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होता है. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota state into the star. देखिए, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा और मैंने सीधा तूफान में अपने पुराने डाकोटा को उड़ा दिया. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आगे देखते हैं. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. देखिए, बादलों के अंदर हर एक चीज अचानक काली हो गई. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. मतलब कि अब जहाज के बाहर किसी भी चीज को देख पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. जो पुराना जहाज था मेरा डाकोटा, वो हवा में उछल रहा था और बल खा रहा था. ठीक है, ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में बल खाने लगा. आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने कंपास की तरफ देखा, मैंने दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा. कंपास मीन्स दिशा सूचक यंत्र. आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. ठीक है, मैं विश्वास नहीं कर सका. माई आईज, अपनी आंखों पर. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. जो कंपास था वो गोल गोल घूमे जा रहा था. मतलब दिशा सूचक यंत्र गोल गोल कंटिन्यू घूमता जा रहा था. इट वॉज डेड, मतलब कि ये डेड हो चुका था, ये समाप्त हो चुका था, ये बंद हो गया था. इट वुड नॉट वर्क, ये अब कार्य नहीं कर रहा था. मतलब इसने कार्य करना बंद कर दिया था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड. अन्य जो यंत्र थे वो भी अचानक बंद हो गए, डेड हो गए. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला. द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ठप हो गया था, मतलब रेडियो भी डेड हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी व्हेयर आई वॉज. अब मेरे पास ना रेडियो बचा था, न दिशा सूचक यंत्र बचा था. मतलब मेरा रेडियो, दिशा सूचक यंत्र सब ठप हो चुके थे. एंड आई कुड नॉट सी व्हेयर आई वॉज, और अब मैं ये नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था. मैं स्वयं नहीं जान सकता था कि मैं कहाँ था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टार, मैं तूफान में खो गया था. Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. तब काले बादलों में मेरे बहुत नज़दीक मैंने एक अन्य जहाज को देखा. It had no lights on its wings. इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी. But I could see it flying next to me through the star. मगर मैं तूफान के बीच में से इसे अपने नज़दीक उड़ता देख सकता था. I could see the pilot's face turn towards me. मैंने पायलट के चेहरों को मेरी तरफ मुड़ा हुआ देखा.
आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मतलब कि मैं अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वीप्ड, उसने एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मतलब कि वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं भटक गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier me to follow him. उसने अपना जहाज धीरे से डाकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ लिया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस जहाज के पीछे पीछे चलना पड़ रहा था और इस कारण मैं बहुत प्रसन्न था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी जहाज के पीछे पीछे चलने में, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद यह अजीब काला हवाई जहाज अभी भी मेरे सामने बादलों में था। ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक्स।